सोचिए, बिहार के 8 करोड़ वोटर्स में से एक दिन अचानक 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए। ना कोई नोटिस, ना कोई ब्रेकडाउन, बस एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होती है और पता चलता है कि 8% वोटर्स अब ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये डेमोक्रेसी के कोर पर सवाल है। 65 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। सुनने में ही शॉकिंग लगता है ना? लेकिन ये कोई रूमर नहीं है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को पब्लिश हुआ, उसमें ये बड़ा कांड सामने आया। 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग है और अभी मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। तो इस बार क्या तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुयान एंड एनके सिंह की बेंच ने ईसीआई से किया है? चलिए देखते हैं और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के भी आर्गुमेंट्स पर एक बार नजर डालते हैं। अब इस केस की लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को काफी जोर दिया था कि वे इस एसआईआर प्रोसेस में आधार कार्ड और राशन कार्ड भी इंक्लूड करें, और जिसके बीच में ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो गई और बात फैल गई कि 65 लाख वोटर्स का नाम ही गायब है। इस केस में एप्लीकेशन फाइल की है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, वही एनजीओ जो कंसिस्टेंटली इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करती है। और उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण कोर्ट में खड़े हुए। उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स में कहा कि द ड्राफ्ट रोल दे हैव पब्लिश्ड सेज 65 lakh voters names have been omitted, but they have not given a list of those names. They have said people are dead, have migrated. They should disclose who are the 65 lakhs who are dead, who have migrated. सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया भी कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये लिस्ट ब्लॉक लेवल पर दी ही नहीं गई है। ये भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंक्लूजन्स या ओमिशंस बूथ लेवल ऑफिसर्स की रिकमेंडेशन के बेसिस पर किया गया या नहीं। उनका ये भी कहना था कि जो नए लोग लिस्ट में ऐड हुए हैं उनमें भी 75% से ज्यादा ने रिक्वायर्ड 11 डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं की। Even those who have been included, booth level officers have not recommended about 12% in 2 constituencies. मतलब पूरी प्रोसेस को एडीआर ने क्वेश्चनेबल बताया। नो क्लैरिटी, नो ट्रांसपेरेंसी। अब ईसीआई की तरफ से काउंसिल ने कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के एलिगेशंस को डिनाइंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि द ड्राफ्ट लिस्ट वाज शेयर्ड विद द पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द पब्लिकेशन। वी आर ओनली ऑब्लिगेटेड टू मेक द ड्राफ्ट रोल पब्लिकली अवेलेबल एंड वी कैन शो दैट वी हैव शेयर्ड द लिस्ट विद पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ईसीआई के सबमिशन सुनकर थोड़े गुस्सा दिखे और तीखे सवाल पूछते हुए कहा, Why can't you say all this in a reply? If you have supplied, please give a list of political parties to whom you have supplied, so that Mr. Bhushan's client can collect information from those authorized representatives. यानी कि 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि सैटरडे तक ये बताओ कि 65 लाख लोग कौन है जो वोटर लिस्ट से गायब है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोर्ट ने ईसीआई से पूछा कि क्या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किया गया था या नहीं, क्योंकि लॉ एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लॉक लेवल पर ये लिस्ट मिलनी चाहिए। इसी वजह से हियरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने काफी शार्प टोन में ये बात कही कि फाइल अ कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई बाय सैटरडे। इफ यू हैव सप्लाइड द लिस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, प्लीज गिव अ लिस्ट ऑफ दोस पार्टीज सो दैट द पिटिशनर कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सिंपल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को बोला, ट्रांसपेरेंसी दिखाओ वरना प्रॉब्लम होगी। यानी कोर्ट का स्टैंड क्लियर था, बस बोलने से काम नहीं चलेगा, रिटन रिप्लाई फाइल करो। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन टेक्निकली एक रूटीन एक्सरसाइज होता है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट होती है, एलिजिबल नए वोटर्स ऐड होते हैं, डुप्लीकेट्स और डिसीज्ड लोग रिमूव होते हैं। लेकिन ये 65 लाख का फिगर छोटा नहीं होता। बिहार के टोटल 8 करोड़ वोटर्स में से 8% वोटर्स एक ही स्वीप में हट गए। सोचने वाली बात है, क्या ये सब एक्चुअल माइग्रेशन डेथ के बेसिस पर हुआ या आर्बिट्रेरी डिलीशन? और अगर आर्बिट्रेरी डिलीशन है, क्या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है? बिहार एक पॉलिटिकली वॉलेटाइल स्टेट है। यहाँ कास्ट इक्वेशंस और बूथ लेवल टर्नआउट ही इलेक्शंस डिसाइड करते हैं। अब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का कहना है कि लिस्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब अगर किसी का नाम हटा दिया गया तो वो खुद या उनके रिलेटिव्स कैसे जान पाएंगे कि क्यों हटा? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पॉइंट रेज किया और कहा, वी विल इंश्योर दैट एटलीस्ट एवरी वोटर हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड गेट्स द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन। व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, दोज विल बी ड्यूली कंसिडर्ड। नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज, देयर मस्ट बी इन्फॉर्मेशन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। तो क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच है या इससे ज्यादा गहरा खेल? ये सवाल तभी बनता है जब बूथ लेवल मोबिलाइजेशन और कास्ट ब्लॉक्स के हिसाब से देखा जाए। अगर 65 लाख का डेटा ब्रेकडाउन नहीं है, क्या ये डिलीशन किसी पर्टिकुलर वोटर ब्लॉक को इम्पैक्ट करने का है? सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लॉक लेवल पर टाइमली इन्फो नहीं मिली
इलेक्शन के लिए ग्राउंड स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली हिट करता है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ डेटा का नहीं, डेमोक्रेसी के प्रोसेस का भी क्राइसिस है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने क्लियर कर दिया कि ECI को सैटरडे तक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई देना होगा। उन्होंने कहा कि वी विल इंश्योर दैट एटलीस्ट एवरी वोटर हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड गेट्स द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन। नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज, देयर मस्ट बी इन्फॉर्मेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। इसका मतलब कोर्ट चाहता है कि वोटर का राइट सिक्योर रहे, कोई भी एलिजिबल वोटर डिसइनफ्रेंचाइज ना हो। तो नेक्स्ट हियरिंग कब है? सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को 12 अगस्त के लिए लिस्ट किया है। मतलब ECI के पास अभी कुछ दिन है अपना डिटेल रिप्लाई फाइल करने के लिए। सैटरडे तक अगर ECI ने क्लियर कर दिया कि लिस्ट कहाँ शेयर हुई है, किस बेसिस पर नेम्स हटाए गए हैं और उन 65 लोगों का ब्रेकअप क्या है, तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। बिहार के 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट का हार्ड पुश ECI पर प्रेशर डालता है। तो सैटरडे तक ECI को बताना होगा वो आर दीज 65 लाख पीपल, ऑन व्हाट बेसिस वर देयर नेम्स रिमूव्ड, वर द लिस्ट शेयर विद पॉलिटिकल पार्टीज इन अ टाइमली मैनर। और 12 अगस्त को कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। डेमोक्रेसी में वोटर लिस्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होती, ये हर सिटीजन का अधिकार है। और जब 65 लाख लोग एक ही स्वीप में डिसइनफ्रेंचाइज दिखते हैं तो सवाल उठना जरूरी है। आप क्या सोचते हो? क्या ECI को अपने प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने पड़ेंगे? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लॉक लेवल पर रियल टाइम डेटा मिलना चाहिए? और क्यों सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरवेंशन टाइमली है? जो भी हो, ये केस सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।